वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 6 मैथ्स का चैप्टर 9 और लास्ट वीडियो में हमने पेज नंबर 238 पे जो फिगर इट आउट है इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 डिस्कस किया था। आज इसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इन अ फिगर 60 डिग्री इज द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री। कोई फिगर है वहां पर जो सबसे छोटा एंगल ऑफ सिमेट्री है वो आपको दिया है, कितना है 60 डिग्री। व्हाट आर द अदर एंगल्स ऑफ सिमेट्री ऑफ दिस फिगर। अब इस फिगर के और जो एंगल ऑफ सिमेट्री है वो क्या होंगे। तो ये चीज ऊपर हमने पढ़ी है कि अगर स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री हमको मिल गया तो बस बाकी जो एंगल्स ऑफ सिमेट्री है वो उसी के मल्टीपल होंगे, यानी उसी का टेबल पढ़ते जाओ, उसको 2 से 3 से 4 से मल्टीप्लाई करते जाओ जब तक कि 360 डिग्री ना आ जाए तो वो सारे होंगे। तो आप लिख देना अदर एंगल्स ऑफ सिमेट्री आर, 60 डिग्री तो दिया ही हुआ है, उसके बाद 60 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो आएगा 120 डिग्री, 60 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा 180 डिग्री। देखो 60 में लास्ट में 0 है, अगर 0 को हटा दो तो सिंपल 6 का टेबल आपको पढ़ना है और लास्ट में 0 लगाते जाओ। 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18 और लास्ट में 0, 6 4 ज़ा 24 तो 240 डिग्री, 6 5 ज़ा 30 तो 300 डिग्री एंड 6 6 ज़ा 36 तो 360 डिग्री। तो ये सारे अदर एंगल्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, इन अ फिगर 60 डिग्री इज एन एंगल ऑफ सिमेट्री। कोई फिगर है वहां पर 60 डिग्री एक एंगल ऑफ सिमेट्री है। ध्यान रखना इस क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा है कि 60 डिग्री स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में 60 डिग्री स्मॉलेस्ट था, यहाँ स्मॉलेस्ट नहीं कह रहा बल्कि कह रहा है 60 डिग्री एक एंगल ऑफ सिमेट्री है उस फिगर का। द फिगर हैज 2 एंगल्स ऑफ सिमेट्री लेस देन 60 डिग्री। अच्छा 60 डिग्री से छोटे भी 2 और एंगल ऑफ सिमेट्री है, मतलब कहने का ये है कि जैसे 60 डिग्री ये एंगल ऑफ सिमेट्री है लेकिन उससे पहले भी 2 ऐसे एंगल हैं जहां पर वो फिगर सिमेट्रिक है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री। आपको स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री बताना है, मतलब ये वाला सबसे पहला वाला जो एंगल ऑफ सिमेट्री है वो क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे। देखो अभी क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या किया, हमको स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री 60 डिग्री दिया था, कह रहा था बाकी के और एंगल ऑफ सिमेट्री आप निकालो। तो हम क्या करते हैं, जो स्मॉलेस्ट वाला होता है उसी का मल्टीपल निकालते हैं, यानी उसी में 2 3 मल्टीप्लाई करते जाएं, आगे के हमको एंगल ऑफ सिमेट्री मिलते जाएंगे। तो 2 मल्टीप्लाई किया तो आया 120 डिग्री, 3 मल्टीप्लाई किया तो 180 डिग्री, 4 मल्टीप्लाई किया तो 240 डिग्री। ऐसे ही चल रहा है कि नहीं। यानी जो स्मॉलेस्ट वाला एंगल ऑफ सिमेट्री है उसमें 2 मल्टीप्लाई कर दें तो सेकंड वाला एंगल ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा, अगर 3 मल्टीप्लाई कर दे तो थर्ड वाला एंगल ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा। अब यहाँ इस क्वेश्चन में देखो हमको ये कह रहा है कि 60 डिग्री एक एंगल ऑफ सिमेट्री है, उससे पहले भी 2 और एंगल ऑफ सिमेट्री है, मतलब ये जो 60 डिग्री है वो थर्ड वाला एंगल ऑफ सिमेट्री है। तो जो स्मॉलेस्ट वाला एंगल ऑफ सिमेट्री है इसी में अगर हम 2 मल्टीप्लाई कर दें तो सेकंड वाला एंगल ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा, 3 मल्टीप्लाई कर दे तो थर्ड वाला मिल जाएगा जो कि ऑलरेडी हमको दिया है। तो मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री होगा उसमें अगर हम 3 मल्टीप्लाई कर दें तो 60 डिग्री मिलेगा। तो ये बताओ वो कौन सा नंबर है जिसमें हम 3 मल्टीप्लाई कर दें तो 60 आ जाए, यानी वो क्या नंबर है जिसमें हम 3 मल्टीप्लाई कर दें तो 60 मिले। इसके लिए किया जाता है कि ये 3 इधर भेज दिया जाता है तो मल्टीप्लाई से डिवाइड हो जाता है, मतलब आप ऐसे निकाल सकते हो कि 60 को अगर हम 3 से डिवाइड कर दें तो वो नंबर हमको मिल जाएगा, तो आ जाएगा 20। नहीं तो वैसे भी आप सोच सकते हो कि यार 20 में अगर हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे तभी 60 आएगा। तो इसका मतलब जो स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री है उस फिगर का वो है 20 डिग्री। नेक्स्ट वाला निकालने के लिए 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 आ जाएगा, उसके बाद वाला तो 20 में 3 मल्टीप्लाई कर दे तो 60 आ गया। तो ऐसे निकाला गया है। तो इसका आंसर आप ऐसे लिख देना, स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री, इसमें अगर हम 3 मल्टीप्लाई करें तो थर्ड वाला जो एंगल ऑफ सिमेट्री वो मिलेगा। तो कह रहा है 60 डिग्री है, उससे पहले भी 2 एंगल है तो मतलब 60 डिग्री है थर्ड वाला है, तो इक्वल हो जाएगा 60 डिग्री के। देयरफॉर स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएगा, 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 3 जो कि आ जाएगा 20 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, कैन वी हैव अ फिगर विद रोटेशनल सिमेट्री हुज स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री इज। क्या ऐसी फिगर हो सकती है जहां पर रोटेशनल सिमेट्री हो और उसकी जो स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री है वो क्या हो। ये वाला कह रहा है 45 डिग्री, यानी कोई फिगर आपको दे दी और कह रहा है कि इसके अंदर रोटेशनल सिमेट्री है। अब आप बताओ कि क्या स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री 45 डिग्री हो सकता है उस फिगर का। तो देखो किसी भी फिगर का जो स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री है वो 360 डिग्री का फैक्टर होगा, मतलब वो नंबर 360 को पूरी तरह से डिवाइड कर देगा। तो ये बताओ 360 डिग्री क्या 45 से डिविजिबल है। तो चलो इसको डिवाइड करते हैं। 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, 5 9 ज़ा 45, 9 1 ज़ा 9, 9 8 ज़ा 72, पूरी तरह से डिवाइड हो जा रहा है। तो यस ये वाला तो होगा। बी वाले की बात कर लेते हैं, 360 डिवाइडेड बाई 17। तो देखो 360 17 से डिविजिबल नहीं है, आप ट्राई करके देख सकते हो। 17 2 ज़ा 34 माइनस किया आया 20, 17 1 ज़ा 17 माइनस किया 3 रिमाइंडर बच रहा, पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब जो 17 डिग्री है वो 360 का फैक्टर नहीं है, 360 को पूरी तरह से डिवाइड नहीं कर पाएगा। इसीलिए किसी भी फिगर का
जो स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री वो 70 नहीं हो सकता, तो इसका आंसर हो जाएगा नो, क्योंकि स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री होने के लिए कंडीशन क्या है कि वो 360 को पूरी तरह से डिवाइड कर दे। अच्छा, ऐसा होता क्यों है? देखो, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, 17 डिग्री तो काफी छोटा है। जैसे हम ले लेते हैं 91 डिग्री, यानी ऐसे मान लो कोई फिगर है, उसका स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री है 91 डिग्री। 91 क्यों लिया? क्योंकि 91 360 का फैक्टर नहीं, 91 से 360 पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो पाएगा। अब 91 ये स्मॉलेस्ट हो गया, नेक्स्ट वाला कैसे निकालेंगे? इसी 91 में 2 मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 182 डिग्री। उसके बाद कौन सा एंगल ऑफ सिमेट्री आएगा? उसके लिए हम 91 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 273 डिग्री। फिर उसके बाद कौन सा एंगल ऑफ सिमेट्री होगा? 91 मल्टीप्लाई बाय 4 आ जाएगा 364 डिग्री। अब यहाँ देख रहे हो 360 डिग्री से आगे निकल गया, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो और बड़ी वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो एंगल ऑफ सिमेट्री इस हिसाब से निकल रहा है कि सबसे छोटा हो गया 91, उसके बाद 182, फिर 273, 364। अब इसमें देखो 360 डिग्री तो कहीं आया ही नहीं ना। और ये चीज हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं कि कोई सा भी फिगर, कोई सा भी शेप ले लो, अगर उसको पूरा एक बार आप रोटेट कर दोगे, फुल रोटेशन दे दोगे, तो फिगर वैसी दिखेगी जैसा कि पहले थी, यानी रोटेशनल सिमेट्री होगी। तो हर फिगर, हर शेप का 360 डिग्री तो एक एंगल ऑफ सिमेट्री है ही, लेकिन यहां पर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब जो स्मॉलेस्ट एंगल हमने लिया है वो सही नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री वही नंबर हो सकता है जिसके टेबल में 360 आता हो। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, दिस इज अ पिक्चर ऑफ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग इन दिल्ली। तो नई वाली जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसकी पिक्चर आपको ये बनी है। अगर इसको टॉप से देखें और सिर्फ बाउंड्री की बात करें तो ऊपर से ऐसे दिखती है इसकी बाउंड्री, ये कुछ शेप बनता है। अब इसमें क्या पूछ रहा है? ए वाला है, डज द आउटर बाउंड्री ऑफ द पिक्चर हैव रिफ्लेक्शन सिमेट्री। क्या ये जो आउटर बाउंड्री है इस बिल्डिंग की, उसके अंदर रिफ्लेक्शन सिमेट्री है? इफ सो ड्रॉ द लाइन्स ऑफ सिमेट्रीज। अगर है तो लाइन ऑफ सिमेट्रीज आप ड्रॉ करो। हाउ मेनी आर दे, कितनी है ये भी आप बताओ। तो इसके आंसर में पहले आपको इस तरह से फिगर ड्रॉ कर लेनी है। फिर देखने से ऐसा लग रहा है कि अगर यहाँ मिडिल से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दें तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, मतलब इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड फिगर का जो पोर्शन है वो एक ही जैसा है, रिफ्लेक्शन सिमेट्री हमको दिख रही है। तो पहले वाले पार्ट का आंसर आप दे देना, यस द पिक्चर हैज रिफ्लेक्शन सिमेट्री। फिर आपको लाइन्स ऑफ सिमेट्रीज ड्रॉ करनी है, तो जैसे एक हमने ये ड्रॉ कर दिया, इसी तरह से पहले मैं इसको हटा देता हूँ, एक एक करके आप देखो। देखो ये जो बड़ा वाला साइड है और इसके अपोजिट छोटा वाला साइड, इसके मिडल से अगर लाइन ड्रॉ करें तो वो लाइन ऑफ सिमेट्री हो रही है। इसी तरह से आप देख सकते हो इधर साइड ये एक बड़ा वाला साइड है और इसके ठीक अपोजिट सामने एक छोटा वाला साइड है, तो यहाँ भी ऐसे ही होगा। ये ऐसे ड्रॉ कर दिया तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, दोनों साइड आप देख सकते हो सेम फिगर हमको दिख रही है। फिर ये जो स्टार्टिंग में हमने ड्रॉ किया था वो वाला ड्रॉ कर देते हैं। फिर ये वाला जो छोटा साइड है और ये बड़ा वाला जो साइड है, इसके मिडल से पास होते हुए एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। तो ये लाइन्स ऑफ सिमेट्री हमने ड्रॉ भी कर दी, कितनी है ये हमको बताना था तो ये भी लिख देते हैं। देयर आर 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, ये वाला पार्ट हो गया। अब बी वाला है, डज इट हैव रोटेशनल सिमेट्री अराउंड इट्स सेंटर। क्या इस पिक्चर में रोटेशनल सिमेट्री है सेंटर के अराउंड? इफ सो, अगर है, फाइंड द एंगल्स ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। तो आपको एंगल्स ऑफ रोटेशनल सिमेट्री भी बताना है। तो पहले इस शेप की हम एक कॉपी ले लेते हैं और रोटेट करके देखते हैं कि क्या रोटेशनल सिमेट्री इसके अंदर है। तो ये इसको रोटेट किया और ये यहाँ पर इसको इसके ऊपर अगर हम रखें तो ये देख सकते हो ऑलमोस्ट फिट आ रहा है, मतलब हमने कुछ एंगल रोटेट किया और ये फिगर सिमेट्रिक हमको मिल गई। तो इसका मतलब इसके अंदर रोटेशनल सिमेट्री तो है, लेकिन हमको ये भी बताना है कि एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या होगा, यानी कितना एंगल हमने रोटेट किया और फिर उसके बाद कितने एंगल्स हम रोटेट करते जाएं अप टू 360 डिग्री कि हमको सिमेट्रिक फिगर मिले। ये कैसे पता करेंगे? अब यहाँ पर पहले एक चीज़ देखो एक काम करते हैं, जैसे किसी एक साइड को हम हाईलाइट कर देते हैं। जैसे ये वाला जो साइड है इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। अब इसकी कॉपी लेते हैं और इसको हम रोटेट करेंगे और देखना जो हाईलाइटेड वाला साइड है वो अब कहाँ पहुँच रहा है। तो ये रोटेट किया। अब अगर उठा के इसको मैं इसके ऊपर रखूं तो एकदम फिट आ जा रहा है। अब इन दोनों को आप देखो, लेफ्ट वाले को हमने रोटेट नहीं किया है, ये हमारी ओरिजिनल फिगर है। राइट वाला रोटेटेड है, लेकिन दोनों देखने में सेम है, मतलब सिमेट्रिक फिगर है। अब जो साइड हमने हाईलाइट किया था उसके साथ क्या हुआ, अगर इसकी बात कर लें तो देखो पहले ये ऐसे कुछ था, सेकेंड फिगर में देखो रोटेट होने के बाद ये कुछ ऐसे हो गया है। तो पहले इस तरह से था, रोटेट होने के बाद इस तरह से हो गया, तो कितना एंगल रोटेट किया यही आपको जस्ट मेजर कर लेना है। तो यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी उससे आपको ये पता चल जाएगा कि स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या है। यानी ऐसे आप कर सकते हो, एक रफ सी एक लाइन आगे की तरफ बढ़ा दो और ये वाली जो लाइन है इसको आगे की तरफ बढ़ा दो।
और ये वाला जो एंगल है प्रोटेक्टर रख के मेज़र कर लो। जब मेज़र करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 120 डिग्री, यानी पहला वो एंगल जितना हमने रोटेट किया और फिगर हमको सिमेट्रिक मिली वो है 120 डिग्री। अब स्मॉलेस्ट वाला एंगल मिल गया तो बाद का एंगल हम आसानी से निकाल सकते हैं, आप जानते ही हो। इसी में 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 240 डिग्री। 3 मल्टीप्लाई कर दोगे 120 में तो आ जाएगा 360 डिग्री। तो ये 3 एंगल ऑफ रोटेशन सिमेट्री हमको मिल गए। ये तो एक मेथड हो गया किस तरह से आप निकाल सकते हो। और दूसरी तरीके से आप ये वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, देखो यहाँ जो आपको शेप दिया है वो कैसे बना होगा, अगर इसके बारे में हम थोड़ा सोचें। मान लो कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल रहा होगा, उसके कॉर्नर को ऐसे हटा के यहाँ से भी इरेज कर दिया गया, इधर से भी इरेज कर दिया गया, यहाँ से भी इरेज कर दिया गया, और इसकी जगह स्ट्रेट लाइन से इसको कनेक्ट कर दिया गया। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में आप जानते हो कि इसके अंदर 3 एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होता है। स्मॉलेस्ट एंगल की वैल्यू कैसे निकलेगी ये भी मैंने आपको बताया है कि आपको 360 डिग्री डिवाइडेड बाई कितना एंगल ऑफ रोटेशन सिमेट्री है, दैट इज 3 कर दोगे, आ जाएगा 120 डिग्री। तो यहाँ से स्मॉलेस्ट वाली वैल्यू मिल गई। अब इसी में 2 और 3 मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 वैल्यू और मिल जाएगी, दैट इज 240 डिग्री एंड 360 डिग्री। तो ये जो शेप है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल से ही बना है। ये ऐसे कॉर्नर था, उसको हटा के स्ट्रेट लाइन लगा दी गई और ये चीज़ हर कॉर्नर पे किया गया। तो बी वाले का आंसर में आप लिख देना कि क्या यहाँ पर रोटेशनल सिमेट्री है। द आंसर इज यस। मैंने रोटेट करके आपको दिखा दिया, यस इट हैज़ रोटेशनल सिमेट्री अराउंड इट्स सेंटर। फिर आपको एंगल्स ऑफ रोटेशनल सिमेट्री बतानी है, तो आप लिख देना एंगल्स ऑफ रोटेशनल सिमेट्री आर। सबसे पहला एंगल होगा 120 डिग्री, फिर 120 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 240 डिग्री एंड 120 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 360 डिग्री। इसको देखो आप ऐसे भी देख सकते हो कि जैसे मान लो ये इसका सेंटर पॉइंट है, तो इसके अराउंड चीज़ें रिपीट कर रही कि नहीं। तो आप देखोगे ये वाला जो साइड है ये यहाँ पर है, इधर भी वही साइड उसी लेंथ का इधर भी है, तो सेम चीज़ 3 बार रिपीट कर रही है। इसी तरह से ये छोटा वाला साइड देखो यहाँ पर है, फिर यहाँ पर भी मिल जाएगा, यहाँ भी मिल जाएगा, तो सेम चीज़ 3 बार रिपीट कर रही है। तो 360 डिवाइडेड बाई 3 कर दोगे, आ जाएगा 120 डिग्री, यानी सिमेट्रिक फिगर होगी और सिमेट्री हमको 120 डिग्री पे मिलेगी। उसके बाद 240 और उसके बाद 360। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। इसके आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।